अक्सर यह कहा जाता है कि जब आप किसी खाट आदि पर बैठे रहते हैं तो फिर आपको कभी भी पैर नहीं हिलाना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। हमें हमारे दादाजी अक्सर कहा करते थे कि बेटा खाट पर बैठकर पैर नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन हम उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे क्योंकि हमारा यह मानना होता था कि इससे कुछ होता नहीं है। ये सब बकवास है। मगर आज जब ये चीज़ें पढ़ते हैं और समझते हैं तो पता चलता है कि पहले की मान्यताओं के अंदर कुछ ना कुछ दम तो जरूर होता है। वैसे ज्योतिष के अंदर भी पैर हिलाने को अच्छा नहीं माना जाता है, और यदि बात करें वैज्ञानिकता की तो वैज्ञानिक कारण भी इसके पीछे मौजूद होते हैं। तो आइए जानते हैं कि पैर हिलाने से क्या क्या नुकसान होते हैं और पैर क्यों नहीं हिलाने चाहिए। नंबर 1, पैर हिलाने से जीवन में तनाव आता है। ज्योतिष के अंदर यह माना जाता है कि पैर हिलाने से जीवन के अंदर तनाव आता है। मतलब यही है कि जीवन के अंदर परेशानी आने लग जाती है। यदि आपको भी पैर हिलाने की आदत है तो आपको इस आदत को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आपको भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, पैर हिलाने से घर में बीमारी पैदा होती है। इसके अलावा आपको बता दें कि यदि आप खाट या कुर्सी आदि के ऊपर बैठकर पैर को हिलाते हैं तो यह माना जाता है कि इसकी वजह से आपके घर के अंदर बीमारी प्रवेश हो सकती है। इसलिए यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर के अंदर बीमारी आए तो फिर आपको अपने घर के अंदर या फिर कहीं पर भी बैठकर पैर नहीं हिलाना चाहिए। ये सब करना अशुभ हो सकता है। नंबर 3, बेवजह धन खर्च होता है। यदि आपको पैर हिलाने की आदत है तो फिर इसकी वजह से आपके घर के अंदर आर्थिक नुकसान होता है और आपको व्यर्थ की भागदौड़ होती है जिसकी वजह से नुकसान होता है, और पैसा तो इसके अंदर आपको फालतू में खर्च करना ही पड़ता है। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा व्यर्थ के अंदर खर्च हो तो फिर आपको पैर हिलाने की आदत को धीरे धीरे बंद करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, यदि आप पैर को हिलाते हैं तो इसकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, और आपको पता ही है कि आजकल यदि लक्ष्मी नाराज हो जाती है तो उसके बाद क्या हाल हो सकता है, क्योंकि आजकल कोई भी काम धन के बिना नहीं होता है। यदि आपके पास धन नहीं होता है तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है, इसलिए धन को बचाना काफी अधिक जरूरी होता है। नंबर 5, आपके भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, यदि आप पैर हिलाते हैं तो यह माना जाता है कि इसकी वजह से आपके भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। आपकी किस्मत के ताले बंद हो जाते हैं और इसकी वजह से भाग्य सो सकता है। इसलिए आपको कभी भी पैर नहीं हिलाना चाहिए। खासकर बैठकर पैर हिलाना अशुभ होता है, और यदि आपका समय पहले से ही अच्छा नहीं चल रहा है तो इस तरह की गलती आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, सफलता मिलने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप पैर हिलाते हैं तो इसकी वजह से आपको सफलता मिलने में बाधा का सामना करना पड़ता है, और यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपको जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने में बाधा का सामना करना पड़े तो बेहतर होगा कि आप ज्योतिष नियमों को फॉलो करें। नंबर 8, जीवन में से सुख समाप्त हो जाता है। यदि आप बैठकर पैर हिलाते हैं तो इसको जीवन का सुख समाप्त करने वाला माना जाता है, इसलिए आपको कभी भी बैठकर पैर नहीं हिलाना चाहिए। वैसे भी हम लोग इस जीवन से यही तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक सुख प्राप्त किया जा सके, मगर आपको पता ही है कि सुख प्राप्त करना इतना आसान कार्य नहीं होता है। इसके अंदर काफी अधिक मेहनत लगती है। नंबर 9, पूजा असफल हो सकती है। जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ लोगों को हर जगह पर पैर हिलाने की आदत होती है। यदि आप पूजा के अंदर बैठे हुए हैं और उसके बाद वहां पर भी पैर हिला रहे हैं तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, और यह माना जाता है कि आप जो भी पूजा कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि आपके ऐसा करने से भगवान आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है। यदि आपको भी अक्सर पैर हिलाने की आदत है तो आपको इस आदत को दूर करने के बारे में प्रयास करना चाहिए। नंबर 10, लड़ाई झगड़े को जन्म देता है पैर हिलाना। यदि आप बिना किसी वजह के पैर को हिलाते रहते हैं तो उसकी वजह से आपके घर के अंदर अशांति का माहौल पैदा होता है और आपके घर के अंदर आपस में कलह हो सकता है। इसलिए आपको भूलकर भी पैर नहीं हिलाना चाहिए, यह आपके लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। नंबर 11, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि आप बैठकर पैर हिलाते हैं तो इसकी वजह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं पड़ता है वरन आपके पूरे घर के ऊपर पड़ता है। प्राचीन काल के अंदर कहा जाता था कि यदि कोई पैर हिलाता है तो वह पूरे परिवार को हिला देता है, मतलब कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है जिसकी वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। नंबर 12, रिश्तों में समस्या होने का संकेत। यदि हम चीन की बात करें तो आपको बता दें कि चीन के अंदर भी पैर हिलाना अशुभ माना जाता है।
माना जाता है कि इसकी वजह से रिश्तों के अंदर समस्या हो सकती है और रिश्तों में खटास होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आपको कभी भी पैर नहीं हिलाना चाहिए। यदि आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो पैर हिलाना अच्छा नहीं होता है। नंबर 13, कम हो सकती है आपकी उम्र। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि यदि आप पैर को हिलाते हैं तो इससे आपकी उम्र भी कम हो सकती है। हालांकि इस तरह की मान्यताओं के पीछे कोई आधार नहीं है, मगर यह माना जाता है। इसलिए कभी भी बैठकर पैर को नहीं हिलाना चाहिए। यदि आप रात में भी सोकर पैर हिलाते हैं तो इसको भी अशुभ माना जाता है। यदि आपको भी पैर हिलाने की आदत है तो आपको अपनी आदत के अंदर धीरे धीरे सुधार करना होगा। उसके बाद आप इसको छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। नंबर 14, पैर हिलाने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, वैज्ञानिक रिसर्च से यह पता चला है कि पैर हिलाने से दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपको इस तरह की कोई बीमारी हो तो आपको पैर को हिलाना बंद करना होगा, जिससे कि आपकी उम्र लंबी होगी। वैसे भी आजकल आप देख ही रहे हैं कि दिल का दौरा काफ़ी अधिक लोगों की समस्या बन चुका है। हालांकि इस बात के पीछे कितनी अधिक सच्चाई है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर ऐसा माना जाता है। हालांकि दिल का दौरा पड़ने का कारण सिर्फ पैर हिलाना ही नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। खासकर आपके सही खान पान नहीं होने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। नंबर 15, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पैर हिलाने की बीमारी। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी होती है जिसके अंदर मरीज को पैर हिलाने की बीमारी हो जाती है और वो बार बार पैर को हिलाता रहता है। इसके अंदर होता यह है कि मरीज को बार बार पैर हिलाने की इच्छा होने लग जाती है। यह आमतौर पर तब होता है जब मरीज दोपहर को आराम कर रहा होता है या फिर रात के समय बेड पर लेटने के बाद पैर हिलाने की तीव्र इच्छा पैदा होती है, जिसकी वजह से मरीज पैर को बार बार हिलाने लग जाता है। आरएलएस के कारण अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन यह माना जाता है कि यह मस्तिष्क में डोपामाइन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर में असंतुलन के कारण होता है। वैसे ये रोग महिलाओं और पुरुषों दोनों के अंदर ही हो सकता है, मगर यह महिलाओं के अंदर पुरुषों की तुलना में अधिक होने की संभावनाएं होती हैं। इस रोग होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि इस रोग को बढ़ावा देने का काम करती है। तो आइए इन चीजों के बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नंबर 16, अफ्रीका में पैर हिलाने को अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पैर को हिलाना सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं वरन अफ्रीका के अंदर भी अशुभ माना जाता है। यहाँ पर पैर हिलाने से जुड़ी कई तरह की मान्यताएं मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बुरी आत्माओं को आकर्षित करता है। कई अफ्रीकी संस्कृतियों में पैर हिलाने को बीमारी, दुर्भाग्य या यहाँ तक कि मृत्यु का संकेत माना जाता है। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर मरे हुए लोगों को उनके पैरों से ही पहचाना जाता है। इसलिए यदि कोई इंसान पैर को हिलाता है तो यह माना जाता है कि वो मरे हुए लोगों को जगा रहा है, इसलिए भी अशुभ माना जाता है। केन्या में कुछ लोग मानते हैं कि पैर हिलाने से बुरी आत्माएं बच्चे के जन्म में देरी कर सकती हैं। घाना में कुछ लोग मानते हैं कि पैर हिलाने से मृतक आत्माएं दुखी हो सकती हैं। नाइजीरिया में कुछ लोग मानते हैं कि पैर हिलाने से एक व्यक्ति को दुर्भाग्य या यहाँ तक कि मृत्यु हो सकती है।